इसी 19 जनवरी की वह भयावह रात और मस्जिदों से उठते नारे, निजामी मुस्तफा आजादी आजादी, और फिर रजीब चलीब गलीब। रजीब यानी राजी होकर इस्लाम स्वीकार कर लो, चलीब या फिर यहां से चले जाओ, और गलीब मतलब मौत को स्वीकार कर लो। उस रात कश्मीर वैली में बसे हर हिंदू के घर में गजब का डर था। हर आहट जान ले रही थी। 19 जनवरी 1990 की वह रात कौन भूल सकता है। लगातार हिंदुओं की लड़कियां उठाई जा रही थी और नेतृत्व करने वाले हिंदुओं की हत्या हो रही थी। इस्लामिक आतंकवादियों को राज्य सरकार की खुली छूट थी। लड़कियां माचिस लेकर अपने गैस टंकी के पास खड़ी थी कि किसी मलेच्छ के हाथ में पड़ने से बेहतर है आत्मदाह कर ले। यह आतंक था, हिंदुओं का नरसंहार था, जिहाद था और कश्मीर वैली में गजवाए हिंद था। सेकुलर संविधान से चलने वाली सारी ही सरकारी संस्थाएं मलेच्छों के आगे नतमस्तक थी। उस एक रात की भयावहता ने कम से कम 1 लाख हिंदुओं को कश्मीर वैली। इसी 19 जनवरी की वह भयावह रात और मस्जिदों से उठते नारे, निजामी मुस्तफा आजादी आजादी, और फिर रजीब चलीब गलीब। रजीब यानी राजी होकर इस्लाम स्वीकार कर लो, चलीब या फिर यहां से चले जाओ, और गलीब मतलब मौत को स्वीकार कर लो। उस रात कश्मीर वैली में बसे हर हिंदू के घर में गजब का डर था। हर आहट जान ले रही थी। 19 जनवरी 1990 की वह रात कौन भूल सकता है। लगातार हिंदुओं की लड़कियां उठाई जा रही थी और नेतृत्व करने वाले हिंदुओं की हत्या हो रही थी। इस्लामिक आतंकवादियों को राज्य सरकार की खुली छूट थी। लड़कियां माचिस लेकर अपने गैस टंकी के पास खड़ी थी कि किसी मलेच्छ के हाथ में पड़ने से बेहतर है आत्मदाह कर ले। यह आतंक था, हिंदुओं का नरसंहार था, जिहाद था और कश्मीर वैली में गजवाए हिंद था। सेकुलर संविधान से चलने वाली सारी ही सरकारी संस्थाएं मलेच्छों के आगे नतमस्तक थी। उस एक रात की भयावहता ने कम से कम 1 लाख हिंदुओं को कश्मीर वैली